नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित राय फाइनेंस में। मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मार्केट क्लोज हो रही है 24 तारीख को, तो क्या किस पॉइंट पे क्लोज हो रही है और क्या व्यू रहा है आज का। तो पर्टिकुलरली आज आईटी स्टॉक्स की दोबारा से जो 2-3 बार इस एंथ्रोपिक एआई आने के बाद से पिटाई हुई है, उसमें एक कंटिन्यूएशन हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 6-7% 6-7% 6-7% करके करीब 22 से 24% 3 वर्किंग डे या इस तरह की जो गिरावट हुई है 3 दिनों में हुई है। और इसमें बड़ी कंपनियां शामिल हैं जिसमें कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, एलटीआई माइंडट्री है, टेक महिंद्रा है, केपीआईटी टेक है, परसिस्टेंट है, एचसीएल टेक है, कोफोर्ज है, नौकरी.com है, टाटा टेक है, टाटा एलएक्सआई है। इस सब 6 से लेके 7-8% और नीचे में करीब 3 से लेके 8% के बीच में मतलब लॉस में क्लोज हो रही हैं नीचे जाके आज की डेट में 24 तारीख को। तो बहुत ही बुरा हाल है। ये एंथ्रोपिक एआई ने जो बोला है कि हम कोडिंग वगैरह को ख़त्म कर देंगे, उसकी वजह से ही सारा इम्पैक्ट आ रहा है। आईटी इंडेक्स लगभग 5% नीचे क्लोज हो रहा है। सेंसेक्स 1068 पॉइंट नीचे क्लोज हो रहा है 1.28%। और निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 288 पॉइंट नीचे, 1.12% नीचे क्लोज हो रही है निफ्टी। तो अब ऐसे में क्या लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, या तो नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी। दो ही चीज़ होता है मार्केट के अंदर, लेकिन डायरेक्शन ही क्लियर नहीं हो पा रही कि ऊपर जाएगी अब कि नहीं जाएगी, क्योंकि किसी न किसी चीज़ का अभी आज इसका तो था ही, रियल इस्टेट का भी बुरा हाल है। आपका सिग्नेचर ग्लोबल एक कंपनी है जो गुड़गांव में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट करती है, वो कंपनी करीब 16-17% गिर चुकी है 4-5 दिनों के अंदर। तो काफ़ी तेज़ गिरावट, जहाँ जिस सेक्टर को पकड़ रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से उसमें गिरावट आ रही है। अब जो जो इस्टेब्लिश स्टॉक हैं उनका भी बुरा हाल है। जैसे आईआरसीटीसी आज 4% नीचे है। इन्फोसिस मैंने बता दिया आईटी सेक्टर के हिसाब से। ट्रेंट आप जो है लगभग 3% नीचे है। अब ट्रेंट को कपड़ा बेचना है, उसमें क्या इशू आ रहा है पता नहीं, क्या इशू चल रहे हैं। विप्रो वो आईटी में ही आ जाएगा। मोतीलाल ओसवाल, ये मोतीलाल ओसवाल आपकी मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह की कंपनी है। ये कंपनी भी लगभग 2.5-3% नीचे है। ग्रो 2.5% नीचे है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक भी, अब चूँकि मार्केट में वॉल्यूम कम होगा तो इनकी ब्रोकरेज, इनका जो बाकी कमीशन वगैरह होता है वो सब डाउन हो जाता है, इसकी वजह से इन पर इम्पैक्ट आ रहा है। आईआरएफसी रेलवे कंपनी जो फाइनेंस की है वो 2-2.25% नीचे है। डैम कैपिटल आपका जो मार्केट रिलेटेड स्टॉक है ये भी लगभग 2% नीचे है। ये न्यू आईपीओ जो आते हैं उनको रजिस्टर करवाता है, आईपीओ का पूरा प्रोसेस करवाता है ये कंपनी डैम कैपिटल। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से दिक्कतें तो हैं, लेकिन जो पॉजिटिव सेक्टर आज रहे हैं उनके बारे में अगर बात करें तो आपका कोल इंडिया आज लगभग 2% से ज़्यादा ऊपर है। बंधन बैंक आपका 4% ऊपर है। वारी एनर्जी से 3.5% ऊपर है। चोला फाइनेंस, अच्छा एयू स्मॉल फाइनेंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनमें इश्यूज जो आ रहे थे पीछे कि मतलब इनका एक फ्रॉड हुआ था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 554 करोड़ का, तो वो पैसा रिकवर हो गया, ऐसा हरियाणा के सीएम ने कहा है अपना वक्तव्य देके। तो उससे क्लियर हो गया कि मतलब पैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल गया। वो एम्प्लॉय ने कोई घोटाला किया था, 4-5 एम्प्लॉय मिल गए, तो उससे वो बैंक थोड़ा रिकवर हो गया है। तब भी 70-71 रुपये पे है, कहाँ 85 रुपये पे था। तो जो पिटाई हुई है वो तो अभी धीरे धीरे ही सुधार पाएगा। लेकिन जहाँ तेज़ी है, ये चोला फाइनेंस बहुत बहुत ही अच्छे वे में, मेरे पास था एक्चुअली चोला फाइनेंस, तो मुझे याद है 1676 का लो बनाया था एक टाइम पे, और वहाँ से रिकवरी करके 1735 पे क्लोज हो रहा है। तो जहाँ अच्छा है, कुछ अच्छी जगह है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है। आपका मेटल सेक्टर लगता है ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब तेज़ी चांदी में, सोने में ख़त्म हो रही है, लेकिन कहीं ख़त्म नहीं हो रही। स्टील अथॉरिटी है 2% अप है। आपका रिकवरी आ गई है वेदांता में भी लगभग 2-2.5% की। तो तेज़ी भी मिल जा रही है कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेक्टर में। एस्ट्रल पाइप होती है, इसकी कंपनी है। प्रोडक्ट रिलेटेड जो जितने भी थीम हैं वहाँ पे अभी तेज़ी बन रही है। जैसे पॉलीकैब है, आपका कोलगेट है, आपका एस्ट्रल है। बैंकों में भी गवर्नमेंट बैंक जितने हैं अच्छा कर रहे हैं। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक,
ये सब अच्छा कर रहे हैं। भेल, BEL वगैरह अच्छा कर रहे हैं। स्टील कंपनियां अब आज थोड़ा सा रिकवरी आ गई है, नहीं तो ये ज़्यादा नीचे थी, तो थोड़ा सुधार हो गया उनमें। REC PFC मतलब अब देखिए ठंडी में गर्मी वाले शेयर लेने चाहिए, तो उसमें आपका वोल्टास, LG इलेक्ट्रॉनिक, ब्लू स्टार AC जो बनाता है, ये सारी कंपनियां आपको अभी से ख़रीदना चाहिए। अगर उनको नीचे में ही ले लेंगे तो हो सकता है वो ठीक ठाक रिटर्न दे दे। तो मतलब मर्ज़ी आपकी है, आप अपने फंड मैनेजर से, अपने एडवाइज़र से बात करके समझ करके लीजिए कि कोई डिसीजन ऐसा नहीं है कि आज ही आप लेंगे और 20-30% बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वैल्यू क्रिएशन तभी होता है जब आदमी सबकी बात सुनता है। अकेले हिसाब से लेंगे तो हो सकता है लॉस भी हो जाए या गलत डिसीजन पड़ जाए। अब एक कंपनी है KPIT टेक, ये कंपनी 1900 रुपये के प्राइस में भी सबको अच्छी लगती थी। 1500 आया तब भी कोई नहीं लेने वाला था। 1200-1300 आया तब भी कोई लेने वाला नहीं था। 1000 आया तब भी कोई नहीं लेने वाला था। अभी टूट के 750 हो गया तब भी कोई नहीं ले रहा है। अब सबको यही लग रहा होगा कि 500 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। टेक्निकल कंपनी है, चूँकि टेक सेक्टर से आती है, आज भी 6% डाउन है 24 फरवरी को भी। लेकिन ये पर्टिकुलर कंपनी जो काम करती है, जो डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करती है गाड़ियों के लिए, और इसके क्लाइंट जो है सारी बड़ी कंपनी है, हुंडई वगैरह, तो इससे ये लगता है कि ये रिकवरी कर जाएगी और वापस से फिर इसका प्राइस 1200-1500 होगा। लेकिन अब इस लेवल पे हिम्मत करके पैसा तो लगाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क कोई नहीं लेना चाहता तो पैसा कैसे बनेगा। तो स्टॉक मार्केट तो रिस्क के लिए है ही। हाँ, अब ये है कि एक ही स्टॉक को पूरा पैसा लगा देना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ परसेंटेज पैसा आप 1-2% अपने पोर्टफोलियो का 5% लगा सकते हैं, जहाँ जितना रिस्क एपेटाइट आपका सही हो। तो रिकमेंडेशन मेरी तरफ से इसलिए नहीं है कि भाई मैं सेबी रजिस्टर्ड RA नहीं हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली अगर ये सब स्टॉक लग रहे हैं वैल्यूएशन के हिसाब से कि नीचे हैं, तो बेझिझक आपको यहाँ पे सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने का। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब भी करिए, फॉलोअर भी बढ़ाइए मेरे। थैंक यू।